सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। भगवान श्री विष्णु राम कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। सभी भैया बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय प्रभु जी। मेरे प्यारे विश्व भाई बहन बंधु, आपको हम एक भगवान का भगवत सत संदेश रखने के लिए जा रहे हैं। जो होना है, जो हुआ है और होगा ही। देखिए, जो होना होता है वो होता ही है। वास्तव में इस होने के तत्व का जो ज्ञान दाता है वही सच्चिदानंद रूप सदानंद विष्णु राम कृष्ण जी हैं। उन्होंने सतयुग में आकर के नारद गरुड़ को इस सत्य धर्म के विजय को होने का विधान की जानकारी दिया। उस समय में उस विधान में जो भी अड़ंगा बने वे लोग काल कलवित हुए। मधु केटव, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे लोग भी असुर शैतान कहला गए। होना ही वास्तव में धर्म है, होना सत्य का आधार है और करना अज्ञान और अधर्म है। करना जो है वो सत्य को जानकर सत्य के अनुसार जो होना है उसके अनुसार अपने को होना चाहिए। त्रेता में इस होने की वास्तविक जानकारी को देने के लिए, सत्य धर्म के होने वाले विजय को देने के लिए, प्रचार के लिए भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुआ। उसमें जो भी बाधा बने वे रावण, कालनेमी जैसे लोग भी करने के भाव अहंकार मिथ्या अभिमान में आकर और विनाश को प्राप्त हुए, असुर शैतान कहलाए। द्वापर में इस होने वाले सत्य धर्म की जानकारी श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया। जो इसमें अड़ंगा बाधा डाले वो पौंड्रक, कंस आदि जैसे विद्वान राजा महाराजा लोग विनाश को प्राप्त हुए। पुनः विष्णु राम कृष्ण का प्रचार कलयुग में चला और राजा महाराजा ने आकर के उनके इस सत्य सनातन धर्म के प्रचार को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए और वो होने वाले विधान पर अड़ंगा डाले तो वो काल कलवित हुए, विनाश को प्राप्त हुए। उन्हें बहुत पार्टी आई विष्णु राम कृष्ण के विधान को रोकने के लिए, सत्य सनातन धर्म को मिटाने के लिए, वो भी काल कलवित हो रही हैं और आगे भी होनी है। अब देखा ये जाना है कि 22 जनवरी 2024 को हमारे परम प्रभु परमेश्वर श्री रामचंद्र जी महाराज नारद के वर की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भगवान जब भी धराभूमि पर आते हैं तो तीनों स्तर पर अपना कार्य करते हैं। तात्विक स्तर पर, चेतन स्तर पर और जड़वादी स्तर पर। तात्विक स्तर पर तो अवतार विलाम करके जाते हैं, उन्हें उनका विधान जब प्रचार होता है तो चेतन में परिवर्तन होता है। उन्हें और ज़्यादा दुनिया में जब उनका प्रचार चाहता है तो जड़ स्थिति में भी परिवर्तन होता है। उसमें भगवान श्री राम जी को प्रथम नंबर में वरदान रूप में नारद जी मांगे थे, इसलिए जड़ स्तर पर भगवान का परिवर्तन सृष्टि में हो रहा है, पुनः सतयुग धरती पर आ रहा है। इसलिए सर्वप्रथम 22 जनवरी 2024 को मेरे प्रभु राम जी अयोध्या पधार रहे हैं। आप सभी को जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को सभी भाई बहन जहाँ हैं, जो भी सत्य को स्वीकार करते हों वो अपने घरों पर सत्य के लिए नाचे झूमें, भगवान का भजन कीर्तन गाएं, दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं भगवान जी को। और अभी तो और जो होना है उसे भी सुन लें और याद रखिएगा ये होना ही है। इस होने में जो भी बाधा डलेगी उसका परिणाम उन डालने वाले लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। अभी हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मथुरा में पधारेंगे उन्हें भव्य रूप में, और भगवान श्री विष्णु जी हरिद्वार में भी पधारेंगे, क्योंकि वहाँ अभी कोई ऐसा बड़ा धाम रूप में हरिद्वार में विष्णु जी का अलग से नहीं है। हालांकि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सतन जी वाले लोगों ने बनाया है, लेकिन और भव्य रूप में जैसा राम जी का बनाया उसी प्रकार का धाम श्री हरि का भी हरिद्वार में बनेगा। इस पर विशेष ध्यान देंगे। जो देवता लोग हैं आए हैं, धरती पर पधारे हैं। उन्हें उसके बाद भगवान
श्री विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो शंकर जी और हनुमान जी हैं, उनकी भी मर्यादा जो धूमिल कर रखी है मलेच्छ पिशाचों ने, उनको साफ कर करके पुनः काशी में विश्वनाथ विश्व लेवल में स्थापित होंगे। पुनः वही शिव जी का शिवलिंग मक्का में जो है अभी घेराबंदी में है, वो पुनः शिव जी के नाम पर मक्केश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर के पुनः स्थापित होंगे। और तत्पश्चात शंकर हनुमान अपने प्रभु विष्णु राम कृष्ण कल के अवतार सहित विष्णु राम कृष्ण कल के अवतार प्रभु सदानंद रूप सच्चिदानंद के साकार विग्रहों को धरा भूमि पर स्थापित कराएंगे। पुनः राजधानी विष्णु राम कृष्ण के और कल के अवतार के जन्मभूमि या उनके धामों पर स्थापित होनी है। उसमें एक ही झंडा होगा, एक ही भाषा होगा, एक ही सिद्धांत होगा संपूर्ण भारत का, और संपूर्ण भारत का सिद्धांत संपूर्ण विश्व पर लागू होगा। वह सिद्धांत विष्णु राम कृष्ण कल के अवतार प्रभु सदानंद वाला, जिसमें संसार शरीर जीव ईश्वर विराट की अलग अलग जानकारी समाहित होगी, जिसे विद्या तत्व कहते हैं। वास्तव में कोई भी भक्त सेवक जिस किसी का है उसके सिद्धांतों पर चलता है, वही उसके राज्य में प्रवेश करना है। राम राज्य होगा, सत्य राज्य होगा, इसका अर्थ है प्रहलाद और राम जैसा न्याय होगा धरा भूमि पर। जो कोई जिसका पुजारी है उसके सिद्धांतों पर जब चलता है तब वह पुजारी कहलाता है, ना कि मात्र कालनेमी की तरह से सीताराम सीताराम रटे, राधे श्याम रटे और उनके सिद्धांतों पर ना चलें तो कालनेमी का काम है। लेकिन जो जिसका नाम ले रहा है उसमें विष्णु राम कृष्ण कल के अवतार का नाम ले रहा है, तो उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करना ही उसके राज्य में राज्य करना है। इसलिए मेरे भाई बहनों, सभी विश्व भाई बहन बंधु अपने जीवन में ईमान, सच्चाई, संयम लाएं और अपने जीवन को श्रम और सेवा से जोड़ते हुए भगवान की भक्ति सेवा पाएं। इन्हीं भावों के साथ मैं और कहना चाहूँगा कि एक कार्य और होने वाला है। संविधान में से धर्म निरपेक्ष हटकर और उसकी जगह पर सत्य सापेक्ष रहना चाहिए, वो होगा ही। और न्यायालयों में कैसे से न्याय जो हो रहा है वो कैसे से हट करके क्यों हुआ अपराध, इसकी खोज कर करके न्यायालयों में न्याय दिया जाएगा प्रहलाद और राम की तरह से। तभी इस पूरे विश्व को अमन, चैन, शांति, आनंद मिलना है। और ये समय की मांग है, इस समय के सत्पुरुष महापुरुष और समय की पुकार है। ऐसा होना ही है, होगा ही और होगा ही। अब इस होने में कौन सहयोगी बनता है, कौन विरोधी बनता है। सहयोगी बनेगा जो भक्त सेवक देवत्व प्राप्त करेगा, और जो है विरोधी बनेगा वो असुरत्व और तमगुण यानी विनाश को प्राप्त होगा। आगे आपको जो उचित लगे उसमें सम्मिलित होइए। जय प्रभु सदानंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।